ये कहानी है एक विदेशी लड़की और बाबा श्याम की। रात घनी थी, आसमान में काले बादल छाए थे। ठंडी हवा पेड़ों के बीच सरसराहट कर रही थी और दूर कहीं सियारों की भयावह आवाज गूंज रही थी। राजस्थान के उस छोटे से गांव में हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था, क्योंकि आज अमावस्या की रात थी। वह रात जब श्रापित कालवन जंगल में अजीब घटनाएं घटती थी। गांव वाले कहते थे कि इस जंगल में एक दुष्ट आत्मा का वास था। भी इसकी सीमाएं पार करने की कोशिश की। वह या तो लौट कर नहीं आया या फिर इंसान नहीं रहा। पर यह सब सुनकर भी हेलेना नहीं डरी। वह एक निडर विदेशी लड़की थी जो भारत के ऐतिहासिक स्थलों और रहस्यमयी जंगलों की खोज में निकली थी। उसने सोचा ये सब अंधविश्वास है और अपने कैमरे के साथ जंगल में प्रवेश कर गई। पर उसे पता था कि इस जंगल में जो रहता है वह अजनबियों का इंतजार कर रहा था। क्या हेलेना कभी वापस लौट पाई या वह भी जंगल का हिस्सा बन गई? क्या बाबा श्याम उसे बचा पाए या इस बार श्राप ने एक नई आत्मा को जकड़ लिया? इस भयानक कहानी को आगे सुनते हैं। जैसे ही एलेना ने जंगल में कदम रखा, चारों ओर एक अजीब सन्नाटा पसर गया। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ भी सांसें रोके खड़े थे। हवा में सड़ी हुई लकड़ी और कुछ जली हुई चीज की गंध थी। वह अपने कैमरे में हर चीज रिकॉर्ड कर रही थी। जैसे ही उसने एक पुरानी टूटी फूटी मंदिर जैसी संरचना देखी, उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। शायद यह कोई प्राचीन स्थल हो, उसने सोचा और अंदर कदम रख दिया। जैसे ही उसने अपना पहला कदम मंदिर के खंडहरों में रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। उसके शरीर में एक अजीब सी झुनझुनी दौड़ गई और तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा था। धीरे धीरे उसने अपना कैमरा घुमाया और स्क्रीन पर देखा एक लंबी काली परछाई। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह घबराकर बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। यह मेरा भ्रम होगा, यहाँ कोई नहीं है, वह खुद को समझाने लगी। लेकिन तभी एक चिल्लाने की आवाज़ आई, रुक जा, तू अब यहाँ से वापस नहीं जा सकती। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही उसने पलटकर देखा, एक भयानक आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी, बिल्कुल जली हुई लाल आंखों वाली और लंबे नुकीले नाखून। हेलेना को लगा कि उसका शरीर जम गया है। वह भागना चाहती थी, लेकिन पैर नहीं हिल रहे थे। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और फिर ओम श्री श्याम हरे। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। जंगल में तेज हवा चलने लगी। वह भयानक आत्मा जोर से चिल्लाए और पीछे हट गई। एक तेज रोशनी के बीच बाबा श्याम प्रकट हुए। उनके हाथ में एक पवित्र मोर छड़ी थी, जिसे घुमाते ही वह चुड़ैल दर्द से तड़पने लगी। अभी भी समय है, इस पवित्र भूमि को छोड़ दे, बाबा ने गर्जना की। लेकिन चुड़ैल गुस्से में चिल्लाई, नहीं, यह आत्मा मेरी है। क्या बाबा श्याम एलेना को बचा पाएंगे या जंगल की श्रापित आत्मा ने एक और शिकार कर लिया? बाबा श्याम के मंत्रों से चुड़ैल बौखला गई। उसकी लाल आंखों से आग सी जलने लगी। उसने अपनी लंबी काली उंगलियां फैलाई और एक झटके में पूरा जंगल हिलने लगा। तू कौन है जो मेरे रास्ते में आ रहा है? चुड़ैल की भयानक आवाज गूंजी। बाबा श्याम शांत खड़े रहे और बोले, मैं श्री श्याम का भक्त हूँ और जब तक मैं यहाँ हूँ, तेरा यह श्राप किसी को नहीं छू सकता। चुड़ैल जोर से चिल्लाई। अचानक हवा की गति बढ़ गई और सूखे पत्ते एक बवंडर की तरह उड़ने लगे। एलेना घबरा गई, लेकिन बाबा श्याम का चेहरा शांत और दृढ़ था। चुड़ैल हवा में ऊपर उठी और बाबा पर हमला करने के लिए झपटी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, बाबा ने अपने मोर छड़ी से एक जोरदार प्रहार किया। ओम ह्रीम श्री श्यामाय नमः।
एक तेज रोशनी फूटी और चुड़ैल चीख पड़ी। उसकी त्वचा जलने लगी और उसकी रगों में आग दौड़ने लगी। लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका और जंगल की अन्य बुरी आत्माओं को बुला लिया। अचानक चारों ओर काली परछाइयां उभर आई। एलेना ने डरकर बाबा की ओर देखा। अब यह लड़ाई और भी खतरनाक हो गई थी। बाबा श्याम ने अपनी आंखें बंद की और अपनी माला घुमाने लगे। श्याम नाम जपो, संकट से छूट जाओ। उनका स्वर गूंजने लगा। अचानक जंगल की धरती कांपने लगी और ऊपर आसमान में बिजली कड़कने लगी। चुड़ैल और बाकी आत्माएं बेचैन होने लगी। नहीं, यह शक्ति बहुत प्रबल है, चुड़ैल दर्द से चीखी। बाबा ने अपनी मोर छड़ी घुमाई और जमीन पर एक गोल खींच दिया। अब तू इस पवित्र भूमि से मुक्त हो। जैसे ही यह शब्द निकले, पूरी धरती हिल गई। चुड़ैल जोर से चिल्लाई। उसकी आत्मा बिखरने लगी और कुछ ही क्षणों में वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। जंगल शांत हो गया। हवाएं थम गई। एलेना की आंखों में आंसू बह निकले। वह बाबा श्याम के चरणों में गिर गई। आपने मेरी जान बचा ली। मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। बाबा मुस्कुराए और बोले, यह श्री श्याम की कृपा है बेटी। याद रखना, जब भी संकट आए बस श्याम का नाम लो। एलेना अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने भारत में ही रहकर बाबा श्याम की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। कहते हैं आज भी अगर कोई वहां जाकर जय श्री श्याम का जयकारा लगाता है तो उसे एक पवित्र ऊर्जा का आभास होता है। जय श्री श्याम।